Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास 46 को, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। साथियों, अभ्यास 46 को शुरू करने से पहले इस अभ्यास में आने वाले जो है शब्द चिन्हों को पढ़ लेते हैं। तो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है व्यापार। तो देखिए, हमने ये बै वाला, ये वाला बै जो होता है बिना पेट चिरे वाला, इसका और यह का हमने जो है अभी आंकड़ा सीखा है। ठीक है, तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के, तो आप देख लीजिएगा, उससे आप समझ जाएंगे। तो देखिए, यदि हम ये इस पै में, पै का आंकड़ा है, पै के व्यंजन में यदि वह के आंकड़े को हम जोड़ते हैं तो हमारा व्यापार पढ़ा जाता है। देखिए किस तरह से वह को इस तरह से जोड़ते हैं पै में, ये मैंने कल आपको सिखाया है। बस कंडीशन क्या होगी, ये चीज़ जो है लाइन के ऊपर होगी। ठीक है, यदि ये लाइन के ऊपर इस तरह से वह को पै में हम जोड़ते हैं तो व्यापार पढ़ा जाता है। और इसी चीज़ को यदि हम इस सेम कंडीशन में लाइन पर टच करके बनाते हैं तो हमारा विपित पढ़ा जाता है। और इसी चीज़ को यदि हम लाइन पर काट कर बनाते हैं तो हमारा वापस पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनको अच्छे से लिख सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसे यदि इस बैक के जो आंकड़े को यदि हम जय में इस तरह से जोड़ देंगे तो हमारा वाजिब पढ़ा जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि ये लाइन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और यदि इसी को हम लाइन पर टच करके बना देंगे तो हमारा बेजा पढ़ा जाएगा। ठीक है, और यदि इसी को हम सेम कंडीशन में लाइन पर काट कर बना देंगे तो वजह पढ़ा जाएगा। तो ये होते हैं जो है हमारे शब्द चिन्ह, आपको पता है तो इनको याद कर सकते हैं, इनमें कोई ट्रिक ऐसे होती नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, यदि वह के आंकड़े को रै में जोड़ दें और रै में जोड़ने के बाद नया का जो है आंकड़ा हम लगा दें पीछे तो हमारा वरण पढ़ा जाएगा। तो देखिए, इस वरण को वरण पूरा लिखा हुआ है, तो आप इसका आंकड़ा जो है समझ भी, सॉरी शब्द चिन्ह इसका समझ भी सकते हैं, अन्यथा ये वैसे भी पूरा ही लिखा हुआ है तो इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा यदि हमें लिखना है तब भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं, विरुद्ध लिखा हुआ है तो विरुद्ध भी यहाँ पर पूरा ही लिखा हुआ है। देखिए, वह, रे और द को नीचे इस तरह से मिला दिया तो इसने इसको काट दिया तो हो गया ध। ठीक है, तो ये विरुद्ध है। अब इस पे ई की मात्रा लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पहला व्यंजन लाइन को काट कर बनाया गया है तो ई की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। और दूसरी बात, दूसरा रूल क्या अप्लाई होता है कि इस व को हम वी भी पढ़ लेते हैं, तो विरुद्ध हमारा स्वयं पढ़ाएगा तो वी रे ध विरुद्ध। तो इसको भी आप याद भी कर सकते हैं, अन्यथा तो आप इसको पूरा भी इसी तरह से ही लिख पाएंगे। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विधि, तो विधि भी हमारा सेम कंडीशन है। देखो, वह और द को काट के ध, तो विधि भी हम पूरा ही पढ़ेंगे। क्यों, दोनों रूल अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम पहला व्यंजन लाइन को काट कर बनाते हैं तो ई की और ऊ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, तो हम खुद पढ़ लेंगे वी। या फिर देखिए, यहाँ पर आंकड़ा नहीं लगा हुआ है ना वह का, तो हम पहले वाले रूल को ही अप्लाई करेंगे लाइन पे काटने वाले को। यदि वह जुड़ा हुआ होता, वह का आंकड़ा होता, तो उस कंडीशन में हम वह को वी भी पढ़ लेते हैं। तो ये वह और वह पे भी और ध पे भी ई की मात्रा हम स्वयं लगा लेंगे तो विधि पढ़ा जाएगा। तो आप इसका शब्द चिन्ह भी याद कर सकते हैं, अन्यथा तो ये पूरा भी ऐसे ही लिखे जाने वाला है। आगे चलते हैं, अभ्यास को शुरू करते हैं। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में, इसका हमें अनुवाद करना है, तो ये शॉर्ट हैंड में है तो वाकई हमें हिंदी में करना होगा, इसको समझने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और पहले का पहला देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। ये देखिए, पै को जोड़ रखा है नए में, तो पै का आंकड़ा और नए बना रखा है और एक इस तरह से मात्रा लगा रखी है। ठीक है, तो देखिए, इस पै के, वै के और जै के और है के आंकड़े की वीडियो पहले से ही बनी हुई है, ये मैंने जो है पूरा ही आपको सिखा दिया है, तो इसमें कुछ और समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो पै और नपन, अब इसको समझते हैं ये क्या है। तो वै के और य के आंकड़े की भी वीडियो मैंने आपको सिखा रखी है। तो यदि देखिए, इस वै के आंकड़ा इस तरह से होता है ना, यदि इसे हम फर्स्ट पोजीशन पर लगाते हैं तो ये ए की मात्रा पड़ जाती है, और इसे यदि हम नीचे लगाते हैं फर्स्ट पोजीशन पे तो आ की मात्रा पड़ जाती, इसे बीच में लगाते तो ए की मात्रा, इसे इस साइड में लगाते तो ओ की मात्रा, यहाँ लगाते तो ई की, और यहाँ लगाते तो ऊ की। तो ऊपर भी इस तरह से पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि पहले भी तो वो आ सकता है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये मात्राएं होती हैं, हमने सीखा है। तो चलिए, ये हमारा जो पढ़ा जाएगा, पहले पै पढ़ा जाएगा, फिर इसको पढ़ेंगे वह। अभी जो मात्रा के अकॉर्डिंग वह को पढ़ा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर वह अगर पहली मात्रा पे लगा तो ए है, लेकिन है तो वह का आंकड़ा ना, तो वह के साथ ए पढ़ेंगे। यदि ये यहाँ पर होता तो आ की भी पढ़ जाती, और आ की हम ऊपर भी पढ़ लेते हैं, तो ऊपर आ की भी पढ़ सकते थे, तो प, और यहाँ होता व पर आ की मात्रा प व, तो यहाँ पर वह हमने ठाया पूरा, क्योंकि ए की मात्रा में तो नहीं है। यदि हम यहाँ होते या ऊपर भी आ पढ़ते तो हम इसको प व करते, ई की जगह होती तो बी करते, ऊ की जगह होती तो वू करते, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे फिलहाल। तो पै वह और न, पवन हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर पै है, पै के साथ न है, और पै है और त्रै की चाप लगा रखी है, त्रै धार और तार की, तो इस तरह से, और ऊ की मात्रा। तो पहले पढ़ेंगे पै, पै के बाद ये जो मात्रा लगी हुई है वह की प व, फिर पढ़ा जाएगा न पवन, और पै पै ऊ की मात्रा पू, और त्रै, त्रै की चाप पुत्र, पवन पुत्र आपका ये पढ़ा जाएगा। पवन धार, पवन ये वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर त्रै सही बैठ रहा था, तो हम त्रै ही पढ़ेंगे। तो
पवन पुत्र हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो ऊ की मात्रा है पै के तुरंत बाद पड़ जाएगी, इस त्रय के बाद नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि हमने रूल को सीखा है यदि कोई त्रय के बाद या धार के बाद कोई चाप के बाद मात्रा आती है तो उस कंडीशन में हम इस चाप को नहीं लगाते हैं बल्कि उसको पूरा लिखते हैं। हाँ, यदि ई की मात्रा आती है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ई की मात्रा स्वयं लग जाती है। तो ये रूल सभी कुछ आपने पढ़ रखे हैं, थोड़ा तेज से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पै बना हुआ है, पै के साथ वै को जोड़ रखा है, पै वै, और यहाँ पर देखेंगे त्रय की चाप है, पै वै, पै पे ई की मात्रा हो जाएगी वी, तो त्रय, तो पवित्र आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पै के बाद वै और त्रय और फिर तय तापा की मात्रा और यहाँ ई की मात्रा। तो पहले तो पड़ जाएगा पै, फिर बै पे ई की मात्रा पड़ जाएगी पवी, और फिर तय और तय में रह पवित्र, और तय तपा की मात्रा पवित्रता आपका ये हो जाएगा। जो ई की मात्रा है वै के बाद और इस तय से पहले, क्योंकि इस तय के तो बाद रह पढ़ाना है तो इस रह से पहले नहीं पढ़ेंगे, तय से पहले पढ़ेंगे। चलिए अगले को समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो पै बना हुआ है, न बना हुआ है, स बना हुआ है, तय, पै और पै के साथ क्या है वै, पवा और न पवन, पै वै फिर न पढ़ाएगा पवन, से पौ की मात्रा सू और तय, पवन सूत आपका ये पूरा हो जाएगा। ये जो मात्रा लगाने का तरीका है, जैसे कि यहाँ पर ये मात्रा दी है तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि हम मात्रा यानी मान लीजिए यहाँ पर होता स के सक, तो पहले सका होता तो स आ की मात्रा का, पहले स पढ़ते फिर आ की मात्रा फिर व्यंजन फिर आ की मात्रा, तो उस कंडीशन की तरह ही हमें बिल्कुल सेम यहाँ पर भी पढ़ना होता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। तो चलिए साथियों सेकंड नंबर में पहला देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे इसको इस तरह से जोड़ रखा है तो ये पै ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बै को यदि जोड़ना होता तो हम इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये पै है तो पै हो जाएगा इस तरह से पै, और वह तो पै पे ऊ की मात्रा पू और वह पा की मात्रा आ, तो पू व आपका ये पढ़ा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे ये जुड़ा हुआ है बै, तो देखिए बै इस तरह से जोड़ रखा है, बै पर ऊ की मात्रा बू और फिर बा की मात्रा बा, तो बूवा आपका ये हो जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखेंगे ये जो है शुरू वाला जो जुड़ा हुआ है पेट चिरे वाला बै है और लास्ट में विदाउट यानी पेट चिरा वाला बै है, तो इसकी जो होती है ये इस तरह से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा गैप होता है, सै की तरह गुंडी होती है, और ये जो होता है सिंपल वाला ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर समझते हैं। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पै लिखा हुआ है, पै पे ए की मात्रा है, पे से वै पे आ की मात्रा वा, पेश वा, तो पै पे की मात्रा पे से वै पे आ की मात्रा पेश वा आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो देखिए वह है, वह के बाद र है और यहाँ पर है इतना मोटा करके है को बनाते हैं, हमने सीख रखा है। तो वह पे ई की मात्रा वी, फिर रह पढ़ाएगा रे और फिर सबसे लास्ट में है, तो वह है आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे वह है, वह के बाद र है और द को काट रखा है, हो गया ध। अब यहाँ पर समझेंगे, समझने वाली बात, ऊ की मात्रा भी है, वह र और ऊ की मात्रा र के बाद ऊ की मात्रा पड़ जाएगी वरा, वरु और ध, बरुद, और बरुद नहीं होता है विरुद्ध होता है, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी थी जब वै का और य के आंकड़े के बारे में पढ़ा था कि हम इस वै को जब हम इसका आंकड़ा लगाएंगे तो वी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इस वाली मात्रा का हो चाहे ये, तो ये हमने सीखा था ना, तो हम इसको वै नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर वी पढ़ेंगे, तो विरुद्ध आपका ये बिल्कुल सही सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इस तरह से लय बना रखा है, थोड़ा गुंडी मोड़कर नीचे से लय, और यहाँ से ही ये है और तय है। अब यहाँ पर लय पे आ की मात्रा, तो यहाँ पर देखिए ये जब इस तरह से जुड़ता है तो ये वह पढ़ाता है, वह का आंकड़ा कौन सा वाला वह, बिना पेट चिरे वाला। तो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर वह जुड़ गया तो वह पे ई की मात्रा हम स्वयं पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ बलायत नहीं, ये बलायत लिखा हुआ है लेकिन बिलायत पढ़ा जाता है, बिलायत होता है, तो हम वह नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी वी को पढ़ेंगे। तो वी ले पा के मतलब ला और ये और तय, तो विलायत आपका ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये भी इसी तरह से लय बना हुआ है, च बना हुआ है, न लय पे ओ की मात्रा, तो देखिए वह पढ़ा जाएगा वह, लय पे ओ की मात्रा वलो और चैन चन, तो वलोचन नहीं होता, यदि हम इस वह को वी पढ़ें तो विलोचन होता है, तो हम यहाँ पर इसको विलोचन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर को समझते हैं। तीसरे नंबर का पहला देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, पहले जोड़ रखा है वह को, ये है वह, और फिर दोबारा से वह जुड़ा हुआ है, बिना पेट चिरे वाला ही है, और द को इस तरह से काट रखा है, तो ये हो जाएगा ध। अब यहाँ पर एक ही मात्रा है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं वह, फिर पढ़ते हैं वह, बभा, और ई की मात्रा पढ़ेंगे बभी, और ध पढ़ेंगे, तो बवित नहीं होता है, तो इसलिए हम इस वाले आंकड़े को वी पढ़ेंगे, तो विविध होता है, तो इसको हम विविध पढ़ लेंगे। तो इस तरह से बड़े आराम से आपको एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को बड़े आराम से पढ़ना है, आप बड़े आराम से पढ़ पाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है वह को जोड़ रखा है वह में ही, और यहाँ पर जो है लगा रखा है इतना मोटा,
वह व ई की मात्रा है यहाँ पर लगा रखी है इन्होंने, तो पढ़ेंगे वह व की मतलब वी, फिर वह पा की मतलब वी वाह और ह, तो विवाह आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए साथियों इसको समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से वह बना हुआ है, फिर स और वह विश्व और ब आ की मात्रा है और ई की मात्रा पीछे है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, वह हम इसको पहले ही वी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा नहीं है। यदि आपको समझ नहीं आती है तो लगा भी सकते हैं ई की मात्रा वह पे। तो ये वस्व बापी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वस्व बापी नहीं होता है विश्व, तो इसे वी पढ़ेंगे। तो वी स व विश्व, वी स व विश्व, ब पा की मात्रा वाह, प की मात्रा पी, तो विश्व बापी। और विश्व बापी नहीं होता है, विश्व व्यापी होता है। तो इसको हम स्वयं सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है यह को भी पढ़ लेते हैं, लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको हम विश्वव्यापी पढ़ेंगे और समझते हैं। देखिए यदि हमने लिखना हो व्यवसाय, व्यवसाय, ठीक है, अब समझते हैं। तो यदि हमने लिखना हो व्यवसाय तो वह बनाएंगे, फिर यह बनाएंगे, फिर वह बनाएंगे, फिर स के साथ यह बनाकर मात्रा भी लगा सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो व्यवसाय आ की मात्रा लग गई। ठीक है, अब इतना लंबा ये व्यवसाय लिखेंगे हम, तो देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले यह को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे, वह बना सकते हैं, वह को फिर द्वारा व्यव, ठीक है, और फिर यहाँ से ही स और आय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो छोटा हो गया, और छोटा करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वह, ठीक है, वे व और साय, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये वाला आंकड़ा इस वाले वह का नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, चाहे तो ये वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें पता है व्यवसाय कैसे लिखा जाता है, जबकि इसमें जो है एक शब्द ऐसा आया भी है, तो मैं उसको समझाऊंगा अभी। तो हम स्वयं उसको इस वाले वैग से इंडिकेट कर लेते हैं कि हाँ ये वाला है। देखिए समझते हैं, और इसे छोटा करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, बै दोनों बड़े, बै स और यह, तो व्यवसाय हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए व्यवसाय, तो व्यवसाय तो होता नहीं है, जब ये किसी मुहावरे में आएगा तो हम स्वयं उसको व्यवसाय पढ़ लेंगे। तो इस तरह से भी होता है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखना हो विकास, तो विकास में हम ये वाला बै बनाकर भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है विकास जब हम लिखते हैं तो वी पर इस तरह से बना लेते हैं, तो हम स्वयं उसको जो है पढ़ लेते हैं। यदि मुहावरे में हम चल रहे हैं तो यहाँ पर जो इसने लिखा है फिलहाल हम उसको पढ़ते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, वह के साथ वह से वह, और फिर द्वारा से वह विश्व व ध और लय की यह का यहाँ पर लगा रखा है इस तरह से। ठीक है, उधा धा पा की मात्रा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह को बी पढ़ेंगे, वी, तो विश्व वी स व विश्व व ध पा की मात्रा लय, तो विश्वविद्यालय यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है ये विश्वविद्यालय होता है, तो हम वहाँ पर इसको स्वयं इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो विश्वविद्यालय आपका ये हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे यह लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है और श है, और ये जो मात्रा यहाँ पर लगा रखी है ये अंके बिंदु के साथ पड़ जाएगी। तो यह द उ की मात्रा पड़ जाएगी यदु। ठीक है, यह द उ की मात्रा यदु, और ये अंके बिंदु के साथ पड़ जाएगी, तो यदु वनस, तो यहाँ पर सा हमारा ये पढ़ा जाएगा, तो यदु वंश हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही हल्का शब्द है, जय मैन, जय पे ऊ की मात्रा है, सॉरी जय नहीं मैं पे है, तो जय मैं पे ऊ की मतलब मुँह, क्योंकि इस वाले मैं के बाद अगले व्यंजन पे है ना, तो इस वाले मैं पर पड़ जाएगी। यदि मैं पर होती तो जय पर पड़ जाती, तो जमू न पा की मात्रा ना, तो जमुना हमारा ये हो जाएगा। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए जो है 4 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यह को यहाँ पर छोटा करके बना रखा है, तो जब छोटा बनाते हैं तो 3 चीज़ जुड़ जाती हैं, कै तय द, तो यह के साथ हम इसमें द जोड़ लेंगे। देखिए मैंने पहले ही पढ़ रखा है इसलिए मुझे पता है द बैठकर सुटेबल हो रहा था, तो यह द यद, और यहाँ सर पढ़ लेंगे हम इसको मैं और ल, क्योंकि हम देखिए र जोड़ते हैं अगर तो इस तरह से छोड़ते हैं छोटा सा, और थोड़ा बड़ा करके जोड़ते हैं तो उसमें ल जुड़ जाता है, तो ये आपका मैं के साथ ल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यदु यदमल, और यदमल भी पढ़ सकते हैं, ऊ की मात्रा नहीं है वरना तो यदुमल होता है, तो यहाँ पर यदमल लिखा हुआ है तो हम इसको यदमल पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने तय यहाँ पर दैक क्यों पढ़ा, यदि हम पढ़ें यकमल, कुछ नहीं बैठ रहा है, यतमल नहीं बैठ रहा है, तो हमने यहाँ पर दै पढ़ लिया यह के साथ, तो यदमल हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल शब्द है, देखिए यहाँ पर यह बना हुआ है, यह के साथ स है द है, यह स पर ऊ की मात्रा यशो यशो और द पा की मात्रा यशोदा। अब समझिए यहाँ पर यदि यह की मात्रा यह पर मात्रा होती तो वो इस तरह से लगती, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से लगी हुई है, तो ये स पर पड़ जाएगी, यह स पर होगी मात्रा ओ, द पा की मात्रा यशोदा, आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल शब्द है, यह बना हुआ है, त्रै की चाप है और इसको थोड़ा बढ़ा रखा है, तो ई की मात्रा लग गई, यह पे आ की मात्रा या, त्रै और त्रै को बढ़ा दिया ई की मात्रा, तो यात्री आपका ये हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है ये भी। तो देखिए यहाँ पर पहले से काट के बै को बना रखा है, तो भय बन गया, और इतनी बड़ी सी चाप लगा रखी है, तो ये बड़ी सी चाप किसकी होती है,
ये होती है सन की, क्षण की और क्षण की, ठीक है, 3 की हमने पढ़ी है। और यहाँ पर आ की मात्रा भी है। अब आप एक को पता है ये जो सन की चाप हम लगाते हैं नए आंकड़े की तरफ लगाते हैं, और नया आंकड़ा किधर की ओर लगता है, इधर की ओर, तो ये इधर की ओर क्यों लगाई गई है भाई? तो ये हमने एक और इसमें रूल सीखा था कि जब कोई मात्रा आती है तो मात्रा के विपरीत दिशा में हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर आ की मात्रा आई है ना, तो यहाँ पर आ की मात्रा आई है तो उसकी विपरीत दिशा में हमें इसे लगाना होता है, ये भी रूल है, ठीक है। तो आ भू भय पे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे इधर भी तो मात्रा आई हुई है, तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो हमारी ये वाली मात्रा पढ़ी गई होगी ना, फिर जब ये वाली मात्रा आ गई तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है। ये तो बाद में लगाई होगी ना हमें, तो हमें उससे पहले तो हमने सन लिख दिया होगा ना। वैसे चूँकि मात्रा तो हमने पूरा वाक्य को कंप्लीट करने के बाद लगाई होगी ना, तो ये बात समझ रहे हैं। तो ये आ पहले पढ़ा जाएगा, आ फिर भ पढ़ा जाएगा, भ और भ पे ऊ की मात्रा आभू, और फिर हमारा सन और क्षण के जो चाप होती है वो, तो यहाँ पर हम सन को पढ़ेंगे तो आभूषण हमारा ये हो जाएगा। बड़े ही लास्ट की जो है अभ्यास है, बड़ी डीपली आपको पढ़नी होती है, बड़ी आराम से इनको समझना होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस तरह से मैं बना रखा है और सह ने जोड़ रखा है, मैं से रह ई, यहाँ पर ई की मात्रा हो रहा है। तो देखिए मैं पे ई की मात्रा मी, और यहाँ पर सन की चाप है तो मिशन, और रह पे की मात्रा री, तो मिशन री आपका ये पढ़ा जाएगा। इसको देखते हैं, बड़ा ही सिंपल शब्द है, कै रे से न कृष्ण, तो कृष्ण नहीं होता, इस नए को ड़ हम पढ़ लेते हैं तो कृष्ण हमारा हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर को देखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों पहला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से है, यह बना हुआ है, जय है न, यह पे ओ की मात्रा यू, और जय और न का आंकड़ा योजन हमारा ये पढ़ा जाएगा। हल्का ही शब्द था, इसको देखते हैं, ल बना हुआ है, ग बना हुआ है, और व्य का जो है आंकड़ा है ल, ग ग पाक मतलब लगा, और व्य का आंकड़ा पढ़ाएगा व्य, तो लगाव आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था, इसको समझते हैं थोड़ा डीपली। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैर है और बै और ये की चाप, सॉरी आंकड़ा, तो पहले पढ़ा जाएगा दैर है बै ये द्रव्य। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर द्रव्य को आप इस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, इसी तरह से लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बै बना गया है, बै कौन सा बनाया गया है, ये वाला, तो अब हम यहाँ पर द्रव्य को इस तरह से थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कभी भी द्रव्य को लिखने का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं इस बुक में भी एरर है। तो देखिए उन्होंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए क्या है, तो आप सीख रहे हैं, तो अब आप द्रव्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अन्यथा तो द्रव्य इस तरह से नहीं लिखा जाता, हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर भी इसी चीज़ का प्रयोग कीजिएगा, अभी से हाथ गलत मत चलाइएगा, ठीक है। लेकिन हम देखिए बुक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप बात समझ पा रहे हैं ना, तो हो जाता है, वो आपको सिखाना चाह रहा है सिर्फ। यदि हाँ ये मुहावरे में प्रयुक्त होता, ये किसी भी यदि सेंटेंस में प्रयुक्त होता, तो द्रव्य अगर इसी तरह से भी लिखा हुआ होता तब भी हम उसको द्रव्य सही करके ही लिखते, ठीक है। देखिए कैसे, अब मैंने आपको विकास वाला बताया था ना, विकास इस तरह से, तो अब ये वाला बै जोड़ दिया हमने, लेकिन हमें पता है हम कौन सा वाला जोड़ते हैं, ये वाला, तो ठीक है। तो ये वाला हम स्वयं पढ़ेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला हम खुद कर लेंगे, क्योंकि इतनी तो हमारी हिंदी स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द के बाद व आ और पैर है, तो द व पा के मतलब दुआ और पैर पर, तो दुआ पर और दुआ पर ये हमारा पढ़ा जाएगा, ठीक है। दुआ पार इस तरह से होता है ना, तो दुआ पर लिखा हुआ है तो हम इसको वही पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, बड़ा सिंपल है। तो वह बना हुआ है, वह को थोड़ा बढ़ा रखा है, तो वह पे एक मतलब वी और रै, तो रै भी इसमें इंक्लूड है, तो वीर हमारा ये हो जाएगा। आप डबल व्यंजन वाला जोड़कर जो लगाते हैं यहाँ पर वो गलती मत करना, पहले समझ लेना सभी चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो वह है वह के बाद श ध, और इसको काट दिया इसने, इसको तो ध हो गया, और इस पर एक ही मात्रा है। बड़े ही ध्यान से समझते हैं, एक ही मात्रा बै पे भी है और एक मात्रा यहाँ पर भी है, ठीक है। अब समझते हैं, वह पे एक ही मात्रा वे, स ध पे आकी मात्रा धा, और फिर पढ़ जाएगा रै, और रै के बाद ये मात्रा पड़ जाएगी, तो वेश धारी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस ध के और रै के बीच में ये वाली मात्रा पड़ जाएगी, तो धार पढ़ेंगे, ठीक है। और ई की मात्रा पीछे भी है तो ई, तो इसलिए पढ़ा जाएगा ये बेसधारी। इस मात्रा को हम रै के और ध के बीच में पढ़ते हैं, अन्यथा ये मात्रा नहीं होती तो सिर्फ ई की मात्रा पड़ जाती बाद में, या फिर ध से कोई पहले मात्रा होती तो वो पड़ जाती। सब कुछ सिखा रखा है आपको, तो घबराने की आवश्यकता आपको है नहीं। चलिए अब 6 नंबर को समझते हैं, बड़े ही आराम के साथ उसको करने का प्रयास करते हैं। देखो पढ़ते हैं, यहाँ पर पहला आपको दिख रहा होगा लाइन पर इस तरह से कै है, और से का जो है इसमें इस तरह से लगा हुआ है आंकड़ा या व्रत कह सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है लाइन पर इस तरह से, ये पढ़ा जाता है किसी, तो ठीक है। 6 नंबर में यहाँ पर डाल लेता हूँ। और यदि आपको राइटिंग यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रही है तो बाद में आपको एक बड़ी ही सुंदर तरीके से हिंदी लिखी हुई मिल जाती है, आपको पता है, तो आप सिर्फ समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है किसी, और ये जो होता है बै, और बै में जो है पै इस तरह से इंक्लूड लाइन के ऊपर, तो ये हमारा व्यापार का शब्द चिन्ह होता है। देखिए ये जो लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, लाइन को काट कर है, इसके ऊपर एक बहुत ही जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ,
बहुत सारी जो है गलतियाँ आपके दिमाग में मतलब आपसे हो जाती हैं, आपके माइंड में चलता है कि हम इसको कैसे सुधारें, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। ऊपर नीचे का आपको टेंशन ये खत्म करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी व्यापार, हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो किसी व्यापार हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी व्यापार, ये जो कई बार हमने पढ़ लिया है लाइन पर इस तरह से डंडा, ये होता है मे का। तो किसी व्यापार में, अब यहाँ पर देखिए मे का भी इस तरह से होता है, उसका भी इस तरह से होता है। तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि डार्क और हल्का तो अब आप भूल गए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है पढ़ने में, तो उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ऊपर मे आता है और इसको पर भी ऊपर ऐसे लाइन पर लिखा जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या अंतर कर सकते हैं, नेम है, सेम है, इस तरह से सभी कुछ मैं थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत डिक्टेशन लिखने में ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यापार में, और ये जो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए स है, स के साथ ल का जो है पै में आंकड़ा है, और पै को नीचे से इससे काट दिया, तो इसने इसको काट दिया, फै हो गया। तो पहले पढ़ेगा स के बाद पढ़ेगा फै, और फिर पढ़ेगा ल, तो सफल हो जाएगा। तो किसी व्यापार में सफल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, राइटिंग समझ में नहीं आती तो बाद में मिल जाएगी आपको। सफल, और यहाँ पर लिखा हुआ है होना, होने का शब्द चिन्ह है, तो सफल होने, ठीक है, सफल होने, सफल। देखिए अब जब हम इसकी हिंदी बना रहे हैं तो थोड़ा आगे का पहले ही पढ़ लेना होता है, जबकि हम यहाँ पर होना भी लिख सकते थे, होनी भी लिख सकते थे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर मात्रा तो है नहीं ना, यदि हम अपने हाथ से यहाँ पर लिखते तो हो सकता था इंडिकेट करने के लिए एक ही मात्रा, ई की मात्रा, नी के, ने के लिए कर सकते थे। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ पर थोड़ा पहले से पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ, सफल होने, तो यहाँ पर लिखा हुआ है के लिए, इस तरह से लिखा जाता है वैसे तो के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से है, तो उस लिए यहाँ पर कोई फिट बैठ नहीं रहा था, तो ये के लिए ही पढ़ेगा। होने के लिए यह है, यह का होता है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ होने के लिए यह है। तो इस तरह से के लिए को हम गलत पढ़ सकते थे यदि हम थोड़ा आगे का ना पढ़ते, तो मैंने तो पढ़ रखा है पहले से ही। होने के लिए यह है, ये जो होता है लाइन पर बै इस तरह से काट कर होता है बहुत का, और इसका ही ठीक विपरीत दिशा में काट देते हैं जय को, तो होता है जरूरी का। तो यह है बहुत, ये काफ़ी और किसी भी चीज़ के होते हैं, ठीक है। तो लिए ये है बहुत, लेकिन यहाँ पर ये सूटेबल बैठ रहे थे तो मैंने इनको ही लगा दिया। बहुत जरूरी, जरूरी, ठीक है, बहुत जरूरी है कि, बहुत ज़रूरी है कि। अब आप है कि एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से है और इसमें ही बढ़ा दिया तो की। तो है कि, थोड़ा इसको ऊपर मैं पढ़ लेता हूँ, है कि, ये देखते हैं, गै में रह ग्रह है, ग्रह है का शब्द चिन्ह, सॉरी है का यहाँ पर व्रत लगाया हुआ है, ग्रह है, कह ओ की मात्रा, ग्राहक को आपका ये पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये बिंदु जो है प्लूरल कर देता है किसी भी शब्द को, ग्राहकों, और ग्राहकों है तो पीछे बिंदा भी लगा लेंगे, ठीक है, ग्राहकों। और ये जो लिखा हुआ है के का शब्द चिन्ह है, लाइन को इस तरह से हम लिखते हैं के, ग्राहकों के। और ये जो है यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, साथी का शब्द चिन्ह बना हुआ है, जबकि यहाँ पर साथ पढ़ा जा रहा है। जब मैंने थोड़ा आगे का ये पढ़ा तो यहाँ पर साथ सुटेबल बैठा, तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे थोड़ा आगे का पढ़ लेना चाहिए। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नष्ट होगा, तो आप खुद कर सकते हैं उस चीज़ को। तो कि ग्राहकों के साथ पढ़ा जाएगा, तो साथ का होता है लाइन के ऊपर, साथ ही का होता है लाइन से टच, इस तरह से, तो साथ पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो साथ, और ये जो होता है चा को हाथ से इस तरह से काट कर लाइन पर, तो ये होता है अच्छा, तो साथ अच्छा, ठीक है, अच्छा का सब चिन्ह होता है अच्छा। और ये जो होता है पूरा ही लिखा हुआ वह रह तय, और यहाँ पर वह लगा रखा है आंकड़ा, वह रह तय तपा की मात्रा, और वह बर्ताव आपका ये पढ़ा जाएगा। तो लिख लेता हूँ बर्ताव, ठीक है, अच्छा बर्ताव। और ये जो है, ये देखिए क्या का होता है लाइन पर इस तरह से क्या, और ये जो होता है जाए का होता है, तो क्या जाए एक साथ जोड़ रखा है तो हम इसको एक साथ ही लिख लेंगे। इस तरह से आप जोड़ना सीख सकते हैं। जैसे कि हमने एक चीज़ और जोड़ना सीखा था, पूर्णग्राम लगा देंगे क्योंकि क्रॉस है यहाँ पर, है ना। जैसे कि हमने सीखा था क्या जा सकता है, पूरा ही लिखना सीखा था, तो क्या जा सकता है, या फिर ऐसे कर लीजिए क्या जा सकता, तय ऊपर आ गया और है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम, एक साथ जोड़ने का प्रयास अब कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं उन है और उनमें से जोड़ रखा है, तो उनसे का होता है सर्वनाम, ठीक है, उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उनसे। और ये जो वा में जा हम लाइन के ऊपर को बनाते हैं तो वाजिब का होता है शब्द चिन्ह है, तो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ा है, आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके भी, तो वाजिब पढ़ा जाएगा, वाजिब। उसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, तो वाजिब। और ये जो द लाइन के ऊपर बनता है ये होता है शब्द चिन्ह हमारा दाम का, तो वाजिब दाम, ठीक है, वाजिब दाम। और ये जो लाइन को काट कर इस तरह से लय बनाते हैं होता है लिया का, लिए का, ठीक है, तो वाजिब दाम लिया। और ये लाइन के ऊपर जो जय होता है इसको हम जाए पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है, तो वाजिब दाम लिया जाए। और यहाँ पर कोई पूर्णग्राम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है इस तरह से लाइन के ऊपर, लाइन को काट कर दूर का होता है, पता है आपको, तो ये, और लाइन पर होता है तो देर का, तो ये होता है हमारा खराब का। तो ये कहीं कहीं सारे शब्द चिन्ह होते हैं, लेकिन सुटेबल कौन सा बैठता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो खराब,
और ये जो होता है च और श को लाइन पर काट के होता है चीज का। तो वैसे भी ये पूरा ही पढ़ा जाता है, इसको यदि आप शब्द चिन्ह नहीं भी मानेंगे ना तब भी ये पूरा ही पढ़ा जाएगा। देखिए कैसे, च और स है, स को हम जय पढ़ लेते हैं, पता है। और जब हम पहला व्यंजन लाइन को काट कर बनाते तो ई की मात्रा स्वयं लग जाती है उस पर। तो च पहला व्यंजन लाइन पर काट कर बना तो ई की मात्रा स्वयं लगा लेंगे, च ची, और स को जय पढ़ लेंगे तो चीज। तो शब्द चिन्ह को हटा भी सकते हैं, ये पूरा ही लिखा हुआ है। तो खराब चीज है ना। चलिए खराब चीज, अब आगे बढ़ते हैं, खराब चीज तक हो गया। ये देखिए लाइन को काट कर यदि हम वा में पा को इस तरह से जोड़ते हैं तो वापस का शब्द चिन्ह होता है। तो वापस हम लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। खराब चीज वापस, ये जो होता है कर का होता है, कर, और ये होता है लिया का भी पढ़ा, और ये होता है जाए का। तो कर लिया जाए, पूरा ही हम इसको लिख लेंगे, वापस कर। तो ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा आगे का तो सही रहता है। तो हम बाद में हिंदी भी फिर उतनी स्पीड से लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस कर लिया जाए तक हो गया। आगे देखते हैं, ये जो होता है वाह में जा लाइन पर, तो ये होता है हमारा वेजा का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेजा, ठीक है, वेजा। और ये देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं ले, मैं मतलब मुँह, और मुँह और ले मूल। ये जो है ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही लग गया बीच में, या तो ये इस वाले डैश के लिए आया होगा शायद। तो मूल, या फिर च और च पा की मात्रा चा और ले चाल, ये मिली हुई है मात्रा, इससे तो चाल पड़ा जाता है। तो मूल चाल नहीं होता, मोल चाल तो होता है। तो ये शायद गलत हो या मात्रा, तो इसको हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे तो मोल चाल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम मोल चाल पढ़ लेते हैं, तो मोल चाल। और जब हम कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं जैसे कि सुख दुख, तो हाथ मुंह, तो हम खुद डैश लगा देते हैं। ये कोई इंडिकेट इसमें ऐसा होता नहीं है, इसके लिए कोई संकेत नहीं होता है कि हाँ हमें लगाना है, लेकिन हम स्वयं अपने सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी हिंदी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, तो लगा लेते हैं, ठीक है। तो मोल चाल, और ये होता है लाइन के ऊपर इस तरह से नहीं का, तो लाइन के ऊपर है तो न पढ़ा जाता है, लाइन पर होता तो नहीं। तो मोल चाल न, मोल चाल न। और ये जो होता है क्या का होता है, तो देखिए यहाँ पर लाइन पर टच होता तो ये वाला क्या होता, ठीक है। लाइन के ऊपर है तो ये वाला क्या है, तो हम यहाँ पर इसी वाले का प्रयोग करेंगे, जबकि इस वाले का प्रयोग यहाँ पर सुटेबल नहीं है। तो देख लेना आप, जैसा कि आपकी बुक में हो, शायद किसी के नीचे भी हो। तो मोल चाल न किया, क्या और जाए, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मोल चाल ना किया जाए, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द चिन्ह और का, लाइन पे काट के रै को बनाते हैं तो और पढ़ा जाता है। तो और लिख लेता हूँ। और ये देखते हैं, ये जो होता है लाइन पर इस तरह से गैर है घर, तो ये बगैर का पढ़ा जाता है, ठीक है। मगर का भी होता है, तो ये काफ़ी सारे दो होते हैं। तो उसमें से यहाँ पर जो सूटेबल था बगैर बैठ रहा था, तो और बगैर, तो बगैर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और बगैर, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और बगैर यहाँ पर देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होता है कै, उससे अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा, तो किसी का होता है, और बगैर किसी, ठीक है। और बगैर किसी, ये देखिए ये जो होता है इस तरह से कै को ऊपर पहले से कर, तो ख बनेगा, ख पे आ की मात्रा है, उससे है ख पे आ की मात्रा खा, उससे खास, तो ये हो जाएगा किसी खास, किसी खास। अब इसको समझते हैं, ये जो लाइन पर काट कर वह में जय इस तरह से बनाते हैं, ये होता है वजह का शब्द चिन्ह। तो खास वजह, और वजह हम कैसे लिखते हैं, वह जय है, ठीक है। वजह कह लीजिए, वजह बात है कि वजह के, तो के यहाँ पर देखेंगे के का होता है इस तरह से, तो हमने लिख लिया है के उनको, तो उनको का सब सर्वनाम है, ये आपको याद कर लेना है। तो देखिए ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिना आपको जो इसमें एरर आ रही होगी ना, इस गलती में सबसे ज़्यादा एरर इसी चीज़ की आ रही होगी कि आप सर्वनाम में और शब्द चिन्हों में जल्दी गलती कर पा रहे होंगे, इसी वजह से आप इसको नहीं उठा पा रहे होंगे। तो इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वजह के उनको, ये देखते हैं कै, और कै में ही ईस्ट की चाप है, तो कष्ट, और ईस्ट की चाप को अष्ट भी पढ़ लेते हैं, उष्ट भी पढ़ लेते हैं, वो हमारे जो है सेंटेंस को सार्थक बनाने के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट की चाप को अष्ट पढ़ेंगे तो कष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उनको कष्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उनको कष्ट न के बाद देखिए देना दिया का है, और इसमें ही जय जोड़ रखा है, तो कष्ट न दिया जाए, पूरा ही हम इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। कष्ट न दिया हो जाए, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये देखते हैं वै रैन वरन, तो ये शब्द चिन्ह भी होता है वरन का, और नहीं भी तब भी वरन पूरा लिखा जाता है, तो वरन हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो शब्द चिन्ह आपके पास से हट रहे हैं उनको हटा सकते हैं। वरन, ये देखते हैं वरन वे, तो ये वह होता है लाइन के ऊपर, और लाइन पर इसी तरह से टच होता है तो वे पढ़ा जाता है, वरन वे। इस देखिए दै कै न, दै पू के मतलब दू, कै पा के मतलब का, और न का दुकान, तो वे दुकान, ठीक है, वे दुकान लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। वे दुकान को, ये होता है को, तो वे दुकान को यहाँ पर पढ़ लेंगे। को का होता है, इनको समझाने की आवश्यकता है नहीं, इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से च को ऊपर से काट रखा है, तो हो जाएगा हमारा 6,
और रै बना रखा है, रै को काट रखा है तो हो जाएगा लै। छः छः पे छो और लै छोड़ हमारा ये हो जाएगा। तो दुकान को छोड़। इस तरह से एक एक शब्द को यदि आप उठाकर करते हैं तो बड़े आराम से कर पाएंगे। जल्दबाजी में करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। एक अभ्यास पे अच्छे से टाइम दीजिए, समय दीजिए, बड़े ही आराम से कर पाएंगे। इसको समझ लेते हैं इसी बात पर। द पे एक ही मात्रा है तो ये गोल वाली मात्रा आपको दिख रही है तो अंक के बिंदु के साथ उड़ेगी, और इस पे गे पे एक ही मात्रा तो देंगे हमारा ये पढ़ाएगा। ठीक है, छोड़ देंगे तो न की मात्रा क्या कोडिंग है तो यहाँ पर बिंदा लगा सकते हैं। ठीक है, देंगे पूर्णविराम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जय बना हुआ है, जय में से और फिर दोबारा से, तो जिससे का शब्द चिन्ह ये हमारा होता है। छोड़ देंगे जिससे। ठीक है, चलिए जिससे, और ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है जिससे, यहाँ पर सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया जिससे। इसको देखते हैं से बना हुआ है, वह बना हुआ है, से पे की मात्रा सी, व की मात्रा वाह, तो सिवा हमारा ये हो जाएगा। छोड़ देंगे सिवा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, छोड़ देंगे सिवा। इसको देख लेते हैं है और न है, हपा की मात्रा हा और न पे ई की मात्रा यहाँ पर नहीं है लेकिन स्वयं लगा भी सकते हैं। हानि, तो हानि शायद वर्ब का रूप भी ले सकती है तो इसलिए हम इसको तीन चीज़ स्वयं पढ़ सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर ना में ई की मात्रा को स्वयं पढ़ सकते हैं तो ये हमारा हानि हो जाएगा। तो जिससे सिवा हानि लिख लेते हैं, हानि। और ये जो होता है लाइन पर इस तरह से के होता है तो के का पढ़ा जाता है हानि के। और ये देखते हैं ले, ले और इस बै को काट रखा है नीचे से तो भय हो जाएगा। ले पा के मतलब ला और भय, तो लाभ हमारा पड़ जाएगा। तो हानि के जिससे सिवा हानि के लाभ, ये देखते हैं ये है न का शब्द चिन्ह न। और ये देखते हैं न के बाद इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ना एक बार ही, फिर लिख लेंगे न। और ये जो है और है में गै जोड़ रखा है तो होगा। ठीक है, तो लाभ न होगा, तो इसको हम पूरा इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये जो था 6 नंबर जो है पूरी जो है इसकी हिंदी आपके सामने ये रही। तो आप इसकी हिंदी को एक बार उतार सकते हैं। और वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना साथियों। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों 7 नंबर को समझ लेते हैं। 7 नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है, पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो बा को काटते हैं इस तरह से लाइन पे तो ये बहुत का शब्द चिन्ह होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बहुत, पहला ही आ गया शब्द चिन्ह है। ठीक है, बहुत। और ये देखते हैं ये जो होता है से का होता है लाइन पर थोड़ा डार्क सा, तो बहुत से यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा है लेकिन यहाँ पर बहुत से हो गया है, आपको दिख रहा होगा बहुत से। अब इसको समझते हैं। देखिए ल है और ख है आधा, और इसको यहाँ से काट रखा है। ले पे की मतलब ले, और ये पड़ जाएगा आपका ख। और जब इसको हम आधा कर देते हैं तो 3 चीज़ जुड़ जाती हैं। तो उसमें से हम इसको देखें कै लगा कर देखा तो लेखक बिल्कुल सही बैठ रहा था, लेखत नहीं, लेखट नहीं। तो लेखक का जब हमने इस खा में लगाया तो लेखक बिल्कुल सुटेबल बैठा। तो बहुत से लेखक यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए राइटिंग समझ में नहीं आती है तो हिंदी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए बस। तो लेखक, बहुत से लेखक। ये देखते हैं न है, इस तरह से न है, न को पहले ही इसने काट दिया तो हो जाएगा मैं और टै, मैं ओ की मात्रा मोह और टै पे की मात्रा मोटे। तो लेखक बहुत से लेखक मोटे लिख लेता हूँ यहाँ पर मोटे। और ये देखते हैं मोटे रै और पैर, रपूक में रू और पैरूप। तो ये रूप लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ भी नहीं है शुरू में जो है। वैसे भी यहाँ पर अगर मात्रा भी होती तब भी ए ही पड़ जाती तो रै ही पड़ जाता। तो ये मोटे रूप लिखेंगे हम इसको। ठीक है, मोटे रूप। और ये जो होता है अभी हमने पढ़ा है से का होता है शब्द चिन्ह, सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो मोटे रूप से इसको समझते हैं। देखिए न लिखा हुआ है, न बै में न बै न, और इसको द को काट रखा है नीचे से ध, न पे की मतलब नी, तो नी बै न ध, निबंध आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लेखक मोटे रूप से निबंध, इसको मैं लिख लेता हूँ निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध, और ये जो होता है का होता है निबंध का, निबंध का। ये देखते हैं ये जो है अगली अभ्यास में आने वाला, अभ्यास 47 में के शुरू में आने वाला शब्द चिन्ह है जो कि विषय का होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे का विषय। ठीक है, ये शब्द चिन्ह है। और यदि आप इसको शब्द चिन्ह नहीं भी मानते हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए वह जोड़ रखा है, स जोड़ रखा है, ये तो वसय, और वसय नहीं होता विषय होता है, बस ई की मात्रा ही यहाँ पर नहीं है तो बस वसय नहीं विषय होता है। हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं, तो कोई शब्द चिन्ह भी नहीं है अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निबंध का विषय, इसके बाद समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो विषय ये देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। बै है और इस तरह से बै में तय जोड़ रखा है और फिर दोबारा से तय को जोड़ रखा है, आपको दिख रहा होगा। और आ की मात्रा, तो बै तय तय पा की मात्रा बता और तय, तो बताता, बतात लिख रखा है बतात। और जब हमें पता है वर्ब आती है बताता तो हम इसको 3 चीज़ पढ़ते हैं, बताता, बताती, बताते। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको बताते।
हिमंत का विषय बताते, क्योंकि बताते हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लेखक बहुत सारे आ रहे हैं तो प्लूरल ही करेंगे पीछे भी, क्योंकि ठीक है अगर एक लेखक होता तो बताता हो जाता, तो बताती तो होता नहीं, यदि लेखनी मतलब कोई यदि लेडीज़ होती तो वहाँ पर ती हो जाता। तो इस तरह से हम उसको जो है सब्जेक्ट के अनुसार कर लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत से लेखक बताते हो जाएगा बताते, और ये जो होता है हुए का होता है, तो बहुत से लेखक बताते हुए, ठीक है। वो ये जो होता है लाइन के ऊपर इस तरह से थोड़ा डार्क सा भी होता है, तो ये जो होता है हमारे आगे का सब चिन्ह आएंगे, आगे का होता है, तो ये हो जाएगा बताते हुए आगे, ठीक है। बताते हुए आगे इसको पढ़ते हैं बेड़त, इसको काट रखा है हो जाएगा तो बढ़त, और बढ़त को हम फिर वर्ब है तो 3 चीज़ पढ़ लेंगे, तो उसमें से हम यहाँ को बढ़ते पढ़ेंगे, क्योंकि पहले बताते लिखा तो यहाँ पर भी प्लूरल की बात चल रही है। तो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए इस है से हमें क्या पता चल रहा है, वाकई ही ये प्लूरल चीज़ है, क्योंकि है नीचे आया है तो यहाँ पर बिंदा हम लगाएंगे, और यदि ये ऊपर भी होता तब भी हम ऊपर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग हैं ही हम यहाँ पर लिखते, ठीक है। बोलने में अंतर होता है हैं और हैं, ठीक है। अंके बिंदु की आवाज़ स्वयं निकल जाती है। पूर्ण विराम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्रोस आया हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यह का शब्द चिन्ह है, कई बार सिखाया है, लाइन पर होता तो ये होता, ये है। अब इसको समझते हैं, मैं रह गए, मैं पा की मात्रा माँ, फिर पढ़ा जाएगा रह। देखिए क्या होता है, यदि ये मात्रा नहीं होती तो तुरंत मैं के तुरंत बाद रह पढ़ाया था, लेकिन जब ये मात्रा हमने लगानी सीख ली है कि इस तरह से हम उनके बीच में मात्रा लगा सकते हैं, तो पहले मैं पढ़ाएगा, फिर आ की मात्रा, फिर रह और फिर गया, तो मार्ग आपका ये हो जाएगा। तो ये है मार्ग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, यह है मार्ग। ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये जो शब्द चिन्ह होता है से बह का इस तरह से लाइन पर सबसे का होता है, यह है मार्ग सबसे, यह है मार्ग सबसे। अब इसको पढ़ते हैं से रहते, तो शरत, तो शरत लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए से रहते है शरत, तो इसको पहले शरत ही पढ़ते हैं बाद में देखते हैं से रहते शरत, ठीक है। उसको जो यहाँ पर थोड़ी एरर है मुझे पता है थोड़ा सा, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, उससे आप भी समझ जाएंगे। तो ठीक है, सबसे शरत तथा, यदि बुक में लिख रहे हैं अभी ही कॉपी कर रहे हैं तो आप इसको शरत मत लिखिएगा, अभी इसमें जो है गैप दे दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको समझाने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो शरद तथा, अब इसको देखते हैं से ध और द, से ध इसको काट रखा है, ध से पी की मतलब सी, ध पा की मतलब सीधा, फिर सा पा की मतलब सा, सॉरी सा पर नहीं दा पे है, सीधा ओछा, एक और सा है, मैं भी तो बोल रहा हूँ यहाँ पर गलती हो गया। तो से है ध है, फिर से है ध है। अब यहाँ पर समझेंगे, से पे ई की मतलब सी, ध पा की मतलब सीधा, फिर से पा की मतलब सा और दा पा की मतलब दा, तो सीधा सादा आपका ये पूरा पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार, सीधा, और डैश भी लगा लेंगे क्योंकि हमें खुद स्वयं डैश लगा लेते हैं जब कुछ ऐसी चीज़ मिलती है, सीधा सादा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर है, तो लाइन के ऊपर है तो है पढ़ेंगे, और पूर्णविराम भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोज है। अब समझते हैं, देखिए यह मार्ग सबसे सरत तथा सीधा साधा है, तो सरत नहीं होता है, यहाँ पर लिखने में थोड़ी एरर है, तो सर ल इसे हम कर लेंगे, ल बना लेंगे तो सरल हमारा ये हो जाएगा, तो सरल हम इसको कर लेंगे, ठीक है, इसको ले कर लेंगे। अब देखिए पढ़िए इसको, यह मार्ग सबसे सरल तथा सीधा साधा है, तो अब बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो हो सकती है बुक में ही गलती हो जाती है कि शॉर्ट हैंड है, गलती जब उन्होंने छपाई की हो तो हो जाती है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पैर है, फिर दोबारा से यहाँ पर र, और पै को काट रखा है नीचे से तो भा हो गया, और ऊपर यहाँ पर मात्रा, तो यहाँ पर काट रखा है, लाइन आपको चमक नहीं होगी, अपनी बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पैर है र, ये जो मात्रा है ये अंक के बिंदु के साथ पढ़ी जाती है, तो ठीक है। तो प्रारंभ, तो प्रारंभ आपका ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एरर टाइप से लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो प्रारंभ हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रारंभ यहाँ पर सुटेबल बैठ रहा था, प्रारंभ। और ये जो होता है मे का होता है, कई बार मैंने आपको सिखा दिया है। प्रारंभ में इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो देखिए न बना हुआ है, न के साथ वह है और न है, न का आंकड़ा है, तो न वह पे एक मतलब नवी, और फिर पड़ेगा न, नवीन आपका ये हो जाएगा। ये मात्रा वह पे पढ़ेंगे, न पे नहीं पढ़ेंगे इस वाले, क्योंकि यदि न पर होती तो हम न को पूरा बनाते फिर मात्रा लगाते, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभ में नवीन, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है यहाँ पर भी आया हुआ था, तो प्रारंभ में नवीन लेखक, और पीछे बिंदु है तो ये प्लूरल कर देगा इसको, तो लेखकों हो जाएगा, ठीक है, लेखकों। प्रारंभ में नवीन लेखकों। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ था, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो नवीन लेखकों से लिए तो नहीं होगा यहाँ, तो ये के लिए ही है, यहाँ पर भी थोड़ा एरर है शायद, तो लेखकों के लिए, क्योंकि मैंने पहले आगे का पढ़ रखा है तो यहाँ पर के लिए ही सुटेबल बैठा है, तो लेखकों के लिए यह है, तो लेखकों से लिए यह है, नहीं कुछ चच नहीं रहा था, तो लेखकों के लिए यह है, ठीक है। यदि किसी की बुक में सही हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो लेखकों के लिए यह है,
ये जो होता है शब्द चिन्ह, ये होता है अति का। लाइन के ऊपर तय यानी कि अति का होता है, और दय होता है तो दाम का होता है। तो काफ़ी सारे हैं, एक से होते हैं। आप अब देखें, ता को भी इस तरह से लिखेंगे और दा को भी। अब जल्दबाजी में आप डार्क और हल्का यदि लिखना भूल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आप उसको गलत उठाएंगे। तो कैसे उसको सही उठाएंगे, सब चीज़ पर वीडियो जरूर लाऊंगा मैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो समझेंगे, यह है अति। अति हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यह है अति। अब देखते हैं, है बना हुआ है और कै कर है। अब देखते हैं, हाँ यहाँ पर छोटा बना हुआ है तो इसके साथ तीन चीज़ जुड़ेंगी, तो यहाँ से हम इसको ता जोड़ लेंगे। हथकर, तो हथकर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पे यदि हम ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई नहीं है लगा दें तो हितकर जरूर होता है। तो अति हितकर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, अति हितकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अति हितकर है, और है का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूर्ण विराम में, तो क्रॉस लगा देंगे, दोनों चीज़ें रहीं। तो इसको समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए साथियों, इस तरह से उस है और इसमें में जोड़ रखा है, तो ये हो जाएगा उसमें। तो लिख लेते हैं इसको उसमें, ठीक है, उसमें। और ये जो होता है लाइन पर इस तरह से का और सा, तो होता है किसी का शब्द चिन्ह, उसमें किसी। ये मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है, 6 नंबर में सबसे शुरू में था ये, ठीक है, उसमें किसी। और ये जो होता है विषय का होता है, अगले अभ्यास में आने वाला है। लेकिन देखिए वह, और वह के साथ यहाँ पर जोड़ रखा है श और यह, तो इसे हम वैसे भी विषय पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह को हम वी भी पढ़ते हैं ना, तो पूरा ही लिखा हुआ है। तो इसमें उसमें किसी विषय पूरा, यहाँ पर इसको शब्द चिन्ह यदि नहीं भी मानते हैं तब भी पूरा ही पढ़ पाते हैं। तो उसमें किसी विषय, और ये जो है कै ले ले पा की मतलब, कै ले ले पा की मतलब कला, ये बिल्कुल हल्का था। उसमें किसी विषय कला, और ये जो होता है लाइन पर इस तरह से या, तो ये यह होता है, यह का है, और यह बना हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे या। तो ये शब्द चिन्ह होता है। तो विषय कला यह, इसको या इसको पढ़ते हैं, तो इस तरह से बना हुआ है जय या बै, इसको मान सकते हैं, ठीक है। और क, और इसमें का नहीं, ये डार्क है तो ग और द और द पा की मात्रा, तो ये ता है, लेकिन यहाँ पर डार्क सा लग रहा है आपको, तो ता पढ़ाएगा, और इस पर यो ओ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर जो है वह, और इस वाले वह में, जय में और यह में, जब हमने वह के और यह के सीखे थे तो उसने कहा था कि हम इन दोनों को कभी कभी इसको भी इसमें भी इंडिकेट जो है कर लेते हैं, और जब ये होगा तो हम इसको इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको जब हमने पढ़ा तो ये योग्यता पढ़ा जा रहा था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इसको जो हम मानेंगे हम य। तो इस पे जो है ये पे ओके मतलब योग्य होता है, योग्यता और योग्यता नहीं होता है। जब विषय की या किसी चीज़ की बात, टॉपिक ऐसा चल रहा है तो इसको हम योग्यता पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, यह नहीं था, लेकिन हम फिर भी इसमें ग में या जब हम द्वारा जोड़ा, शुरू वाला तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम उसको खुद स्वयं पढ़ लेते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय में पढ़ा था, ठीक है। और एक हो रहा है था विश्वव्यापी में, हमने स्वयं पढ़ लिया था, तो पढ़ लेते हैं। तो कला, या यहाँ पर लिख लेंगे योग्यता, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं योग्यता। आगे चलते हैं, ये जो होता है लाइन पर इस तरह से की का होता है, योग्यता की। आगे चलते हैं, योग्यता की, ये जो देखें इस तरह से है, और इसको इस तरह से काट रखा है, तो द को ध हो जाएगा, और का और अ की मात्रा, तो ए ध द पे ई की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाई गई है, तो आप जल्दी पढ़ने के लिए लगा भी सकते हैं। और अन्यथा जो मात्रा अब यहाँ पर हटाई गई हैं वो इसलिए हटाई गई हैं क्योंकि हमने स्वर लोप करने के नियम सीख लिए हैं। तो अधिकतर मात्राओं को हटाकर भी हम जो है स्वयं शब्द को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अधिक हम पढ़ेंगे तो अधिक नहीं होता है, अधिक होता है, क्योंकि मात्राओं को जो है हम हटाना सीख रहे हैं। तो एक एक दो को मात्राओं को हटाकर हम शब्द को यदि अभी से ही पढ़ना सीख जाएंगे तो काफ़ी अच्छा हमारा स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसी वजह से शायद मात्रा नहीं दी गई है। तो अ ध ध ई की मात्रा हम स्वयं पढ़ लेंगे, क्योंकि अधिक नहीं होता है, अधिक होता है, स्वयं समझ सकते हैं। और इसका शब्द चिन्ह भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरा लिख रखा है। तो क्या करेंगे, योग्यता की अधिक, ठीक है, योग्यता की अधिक। चलिए, योग्यता की अधिक, और ये जो होता है आवश्यक है, तो इसको आवश्यक हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर, फिर समझते हैं। इसमें एरर से लिखना मत अभी, योग्यता की योग्यता की आवश्यक यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी लिखना मत, गैप छोड़ देना इसके लिए आप यदि लिख रहे हैं तो। अधिक आवश्यक, और ये देखेंगे ये जो होता है नहीं का है, लाइन पर इस तरह से काट करना को नहीं बनाते हैं, शब्द चिन्ह है, तो नहीं ऊपर होता तो न होता नहीं। और देखिए पै रे को काट रखा है, ल और तय का आंकड़ा पढ़त, तो ये हमारी वर्ब है, तो इसको पढ़त नहीं पढ़ता, पढ़ती पढ़ते, तीन चीज़ पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ती, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ती कर लेंगे। और पढ़ती क्यों कर लेंगे, यदि आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो देखिए कला या योग्यता की बात चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं योग्यता अपने आप में स्त्रीलिंग होती है। देखिए आप कला यहाँ पर जैसे कि योग्यता जो होती है कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग से इसका जो संबंध होता है, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं। आवश्यक भी आ गया। फिर अब इसको पढ़ते हैं पहले। उसमें किसी विषय कला या योग्यता की अधिक आवश्यक नहीं पड़ती, तो आवश्यक को हम यहाँ पर आवश्यकता कर लेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ठीक है। तो आवश्यकता जो है नहीं पड़ती, तो हम यहाँ पर जो है गलत है, इसको इस तरह से आवश्यक के सब चिन्ह को यदि ता बना देते हैं
तो आवश्यकता हो जाता है। तो ये शब्द चिन्ह है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब सही हो गया, उसमें किसी विषय कला या योग्यता की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, और यहाँ पर पूर्ण विराम हम लगा लेंगे। तो ये जो है आपका 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया है और इसकी हिंदी आपके सामने है, तो आप उतार सकते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक भी कर लेना वीडियो को, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।